तो गाइज मैं आपको अपना बर्थडे केक दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिकी माउस भी बनाया उन्होंने, जिन्होंने ये केक बनाया। बहुत ही प्यारा सा केक है। हेलो गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हम लोग आराम से उठे थे 9 साढ़े 9 तक। नहा धो के हम लोग ऊपर आ गए रेस्टोरेंट में और हमने ऑर्डर किया है हनी चिली पोटैटो और 2 चाय, जो कि यहाँ की बहुत टेस्टी है हनी चिली पोटैटो। वैसे तो यहाँ का सब कुछ ही बहुत टेस्टी है, नो डाउट। और सो गाइज अभी बेबू जाएंगे बाइक का काम करवाने के लिए। यहाँ पे भैया ने बताया हमें, होटल के जो मतलब इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे नीचे ही दिरांग में एक बहुत ही अच्छा बाइक वाला है, तो एक बार दिखाना बेटर रहेगा टायर वगैरह, ताकि हम आगे बस तेजपुर तक ठीक से पहुँच जाएँ इजीली। और गाइज मैं आपको बताती हूँ, अब बता नहीं पाई थी कि जब हम तवांग से निकले तो हमारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। आपने हमारी वीडियो में देखना कि ना हम वाटरफॉल गए, वाटरफॉल हमने बहुत इन्जॉय किया। वाटरफॉल देख के जब हम जंग से ऊपर ही आए थे 5 से 6 किलोमीटर, गाइज हमारा हो गया टायर पंचर। और हुआ ये था कि वैसे जसवंतगढ़ में हमारा लंच था और आर्मी गेस्ट हाउस में, तो हमें जाना तो वहीं पे ही था सर से मिलने के लिए। तो अब टायर पंचर हो गया तो मैंने सर को कॉल किया, सर आए अपनी आर्मी का ट्रक लेके, बाइक को लोड करा ट्रक में, बेबू गए सीधा नीचे, क्योंकि ना जिस पॉइंट पे हम खड़े थे, सॉरी गाइज थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। सो बाइक को अरे यार, काट देना कट कर देना। तो ऊपर से हमने जसवंतगढ़ से सर को बुलाया और सर आए आर्मी ट्रक में, और उसके बाद बाइक को हमने लोड करा अपनी हिमालयन को, और बेबू भी साथ ही चले गए और नीचे गए पंचर वाले के पास। तो जो पंचर वाले भैया थे वो पूरे जंग में ना 1 से 2 ही पंचर वाले हैं, और एक जो अच्छा पंचर वाला है तो उनके पास काम इतना आया हुआ था कि मे भी उन्होंने जल्दबाजी में ठीक से देखा नहीं, छोटी छोटी सी पिन निकली थी, मे भी एक आधी और रह गई हूँ। तो बेबू अपने साथ जो ट्यूब लेकर गए थे वो ट्यूब हमने डलवा दी थी, और जो पुराने वाली ट्यूब थी वो हमने वहीं फेंक दी थी। आपको जैसे पता होगा मैं ऊपर ही बैठी थी, मैंने ब्लॉगिंग की थी, मैं वहाँ आराम से पत्थर पे बैठ के मौसम का मजा ले रही थी। सो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद बेबू जब ऊपर आए तो मैं आर्मी ट्रक में बैठ के ही जसवंतगढ़ तक गई। मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया मुझे। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज अपने ऑफिसर्स को मैं शूट नहीं कर सकती। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये सब चीज़ें। सो उसके बाद हमने अपना जस्ट लंच भी लिया था जसवंतगढ़ में, और हम लोग 8-9 किलोमीटर आगे गए तो बेबू मुझे बोलते हैं कि ना कुछ गड़बड़ लग रही है, डिसबैलेंस हो रही है बाइक। देखा तो वो तो बस उसकी हवा निकल गई टायर की। फटाफट एमआई का हमने हवा भरने वाला निकाला, हवा भरी। गाइस हम वहाँ से लिटरली भागे, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े थे वहाँ मेरा नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मैं कांटेक्ट कैसे करती भैया को या किसी को भी मुझे कांटेक्ट करना था। तो फिर हम नीचे आए वापस जसवंतगढ़ में, अगेन वही फिर बात करी भैया ने, तो हमें गेस्ट रूम वहाँ पे अवेलेबल हो गया था। और पहले तो हमारा प्लान यही था कि हम हवा भर के जंग में चले जाएं, बट जो एमआई का हवा भरने वाला था वो गाइस चार्ज ही नहीं हो रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो गई। अगले दिन तक भी जाके वो इतनी मुश्किल से चार्ज हुआ, पता नहीं उसे क्या हो गया, ठंड लगी, वो ख़राब हो गया, डोंट नो गाइस। अब हम ट्राई कर रहे हैं दिरांग में हमें कुछ नया मिल जाए एमआई का हवा भरने वाला, मे भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग गाइस कल निकले सुबह मॉर्निंग में। कल मेरा बर्थडे था और आपको पता ही है, ब्लॉग में देखना, हम लोग ने टायर खुद से निकाला, बेबू ने, हम नीचे गए लिफ्ट लेके, एवरीथिंग सारा आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कल की। तो अच्छे से बर्थडे तो नहीं सेलिब्रेट कर पाए, तो आज हम लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और तो कोई बात नहीं, जो भी होता है लाइफ का पार्ट है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं गाइस, अगर आप किसी भी पॉइंट पे कभी भी फंसते हैं तो आर्मी हर जगह बैठी है, हर चेक पोस्ट पे बैठी है, बीआरओ है, हेल्प करने के लिए लोकल्स भी आ जाते हैं आपकी। तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई नीड नहीं है, लाइफ का पार्ट है, होता रहता है। तो बस यही हमारी स्टोरी थी जो हम लोगों के साथ हुआ, एक न्यू एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल गया। तो अब देखते हैं गाइस, तेजपुर में हमारा प्लान यही है, अगर हमें सीएट का टायर मिल जाता है, क्योंकि टायर का जो हमारा मॉडल नंबर है वही सेम मॉडल नंबर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिल जाए बेटर है। नहीं तो हम गुवाहाटी से तो ले ही लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, गुवाहाटी काफ़ी बड़ी बिगेस्ट सिटी है, तो वहाँ से तो आई होप मिल जाएगा। तो ये था गाइस पूरी स्टोरी जो हमारे साथ बनी। तो कोई बात नहीं, होता रहता है। सो मैं आपको बेबू से मिलवा देती हूँ, बेबू यहीं बैठे हैं। गुड मॉर्निंग टू फैमिली। बस अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलूँगा बाइक को चेक कराने के लिए, वॉश भी करवा दूँगा साथ में, और
सॉरी थोड़ा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि हाँ। रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, वो स्पून्स को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो अब बस यहाँ से निकलूँगा ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद बाइक दिखाऊंगा क्योंकि टायर मैंने अपने हाथ से कसा है। हो सकता है कि कुछ अप डाउन किया हो मैंने। वैसे मुझे चलाने में कोई इशू नहीं है, ब्रेक भी लग रही है, सब कुछ ठीक है। मैंने एक आर्मी ऑफिसर थे ऊपर, उनको भी बोला तो वो भी कह रहा है अगर कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो आपका टायर बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो मेरे को लगा कि शायद एक बार मैं खुलवा के दोबारा से लगवा लूँ। बस एक बार वॉश करवा के टायर चेक करवा के मैं आ जाऊँगा वापस। उसके बाद कोशिश करेंगे मोनेस्ट्री जाएंगे। देखते वैसे हैं। ट्राई करते हैं। मौसम तो वैसे थोड़ा ख़राब सा ही हो रहा है, अभी ऊपर बारिश भी हो रही थी और इधर भी शायद। और अभी बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है हमें, तो टाइम भी थोड़ा कम है। टाइम क्योंकि 11:30 हो गया, मुझे 1 घंटा तक अप्रोक्सीमेट लग जाएगा। भैया ने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे बैठे हुए हैं बाइक मैकेनिक, तो वॉश भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। बस ब्रेकफास्ट करके मैं निकलता हूँ, उसके बाद दिखाऊँगा आपको क्या हुआ, कैसे हो रहा है काम। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो हम लोगों की आ गई हैं हनी चिली पोटैटोज, जो कि बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये रहे हमारे हनी चिली पोटैटोज। अब हम इसे खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा यम है ये। तो माय बेबू गाइस मैं देख नहीं रही क्योंकि पता नहीं गोप्रो की सेटिंग। लगाना ये वाला फिट करते हैं। मैं देख नहीं रही अभी भी। देख रही हो, आपको लग रहा है। गाइस टाइम हो रहे हैं 1 और मैं आया था बाइक का काम कराने के लिए। एक तो चेन लूप करवानी थी, दूसरा क्या है वॉश करवानी थी, तीसरा ट्यूब लेनी थी पर ट्यूब मिली नहीं, और चेन लूप इनको आती नहीं है। और टायर जो मैंने खुद बांधा था, मेरे को उसको चेक कराना था कि मैंने सही बांधा ही नहीं बांधा, तो ये कह रहा मुझे आता नहीं है। तो यहाँ पे तो बस वॉश ही हो रही है। ऊपर मैं गया जहाँ ये बता रहे हैं, जहाँ होटल वाले ने बताया, वहाँ उसके पास टाइम नहीं है। आगे गया, आगे उस वाले उसके पास भी टाइम नहीं है। तो यहाँ लोगों के बहुत ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं। यहाँ के लोकल का ही काम करते हैं, ये बाहर का कोई भी गाड़ी का काम करके तैयार नहीं है ये। तो कभी भी आप आओ तो प्रिपेयर होके आना, काम तो कर देंगे आपका, मतलब आता सब है, लेकिन करने को तैयार नहीं है कोई भी। ये नहीं देख रहा है कि कोई बाहर से टूरिस्ट आ रखा है, कोई उसका छोटा मोटा काम कर दे, नहीं, बैठे हैं आराम से, कह रहे टाइम नहीं, आगे जाओ, आगे उधर जाओ, उससे पूछ रहा हूँ, कह रहा उधर जाओ। तो फाइनली एक ये कार वॉश वाला है, इससे अब गाड़ी वॉश, बाइक वॉश करवा रहा हूँ। और ट्यूब कह रहे हैं यहाँ मिलेगा नहीं, तेजपुर में मिलेगा। टायर भी तेजपुर में मिलेगा। तो टायर और ट्यूब से रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है अपनी बाइक, आपकी बाइक में, तो आप ध्यान रखना कि आपको तेजपुर के आगे, पूरे अरुणाचल में आगे की साइड में आपको कहीं भी टायर नहीं मिलेगा, ट्यूब भी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा प्रिपेयर होकर आना, एक एक्स्ट्रा ट्यूब कैरी करके आना। तो फिलहाल बाइक वॉश हो रही है, एक बार ऊपर जाता हूँ मैं। टायर तो एक बार चेक कराना ही पड़ेगा कि सही से लगा है या नहीं लगा है। और चेन लूप तो चलो मैं खुद कर लूँगा, मेरे पास चेन क्लीनर और चेन लूप पड़ा है। तो देखते हैं गाइस, ये देखो अभी वॉश हो रही है बाइक अपनी। तो बस बाइक वॉश करवा के गाइस निकलूँगा सीधा ऊपर। एक बार उससे दोबारा बात करूँगा कि एक बार टायर ही चेक कर ले बस। चेन तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं कर लूँगा, बस एटलीस्ट टायर खोल के दोबारा चेक कर ले बस कि मैंने सही से लगाया है या नहीं लगाया है। बस कंफर्मेशन हो जाएगी क्योंकि अपने को दूर जाना है और चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो मिलता हूँ गाइस आपको ऊपर यहाँ से फ्री होने के बाद। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो हम लोग आए रेस्टोरेंट में मेरा बर्थडे मनाने के लिए, और मैंने ये पहना है। सो बहुत टाइम से एक्साइटेड थी कि कुछ अच्छा पहनूंगी, कब आएगा मेरा बर्थडे। सो गाइज मैं आपको अपना बर्थडे केक दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिकी माउस भी बनाया उन्होंने, जिन्होंने ये केक बनाया। बहुत ही प्यारा सा केक है, और सबसे क्यूट मुझे ये मिकी माउस लगा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइज ये इतनी बड़ी सिटी नहीं है, दिरांग मतलब छोटा ही है। तो जो यहाँ पे अवेलेबल हुआ हमने बनवा लिया,
और हमने पहले तो सोचा था कि हम लोग पाइनएप्पल केक बनवाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक ही केक बनता है एगलेस, जो कि रेड वेलवेट केक है, तो हमने यही बनवाया है। और अभी बस हम अपना मेरा बर्थडे मतलब सेलिब्रेट करेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अभी देखते हैं खाने के लिए क्या मंगवाएंगे, जो भी इच्छा होगी वो मंगवा लेंगे और करते हैं गाइस मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। सो गाइज हमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है और अभी मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी केक कटिंग करती हूँ और आप लोगों के लिए भी ये पीस है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा केक खाएंगे और फिर जितने भी यहाँ पे हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे केक को गाइज। और हमने ये सब मंगवाया है। आज थोड़ा सा चलेगा, बर्थडे है। वैसे हम लोग खाते नहीं नूडल्स वगैरह, बट आज मंगवा लिया बिकॉज आज मेरा बर्थडे है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या मंगवाए, तो हमने ड्राई चिली पनीर और शेजवान नूडल्स मंगवाए ना। हाँ जी। अभी हम लोग खाएंगे, अच्छे से इंजॉय करेंगे और फिर थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और आज हम दोनों ने डिनर नहीं किया। डिनर हम दोनों ने स्किप कर दिया है बिकॉज शाम को काफ़ी हैवी हो गया था, तो इसलिए हमने नहीं खाया कुछ भी। और कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रही है, मैं आपको कल न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ ही बताऊँगी मॉर्निंग में। और ये बैठे बेबू चाय इंजॉय कर रहे हैं अपनी। और बस अभी हम लोग अपना रेस्ट करेंगे गाइज, आप लोग भी अपना रेस्ट कीजिए और मिलेंगे कल सुबह हम दोनों न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।